प्रेगनेंसी में ब्लड ग्रुप जो टेस्ट कराते हैं, ब्लड ग्रुप में एक RH फैक्टर होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? अर्ली प्रेगनेंसी में इनफैक्ट जब पेशेंट हमारे पास सबसे पहली बार प्रेगनेंसी लेकर के आते हैं, हमें तभी ये वाला टेस्ट करा लेना चाहिए। यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इनफैक्ट फर्स्ट विजिट पे मोस्टली पेशेंट्स को पता होता है, पर बहुत सारे पेशेंट्स को नहीं भी पता होता कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है। तो सबसे पहले तो जो प्रेग्नेंट महिला है उसका ब्लड ग्रुप चेक होता है। तो अगर आप सब लोग जानते हैं कि ब्लड ग्रुप AB और O, अब इसके आगे पॉजिटिव या नेगेटिव ये रिपोर्ट आएगी, तो या तो A पॉजिटिव है या A नेगेटिव है, इसी तरीके से बाकी सबका। तो इसमें जो ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाला है, तो अब अगर महिला का ब्लड ग्रुप, मैं एग्जांपल देके बताती हूँ, अगर A नेगेटिव आ गया तो अब हम इमीडिएटली क्या करेंगे, अब उनके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप चेक करेंगे। ठीक है, अगर तो उनके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप भी AB एंड O लेकिन नेगेटिव हो, RH नेगेटिव हो, महिला का तो पहले ही नेगेटिव बता रही हो और हस्बैंड का भी नेगेटिव हो, तो फिर तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनके होने वाला बेबी भी नेगेटिव ही होगा। ठीक है, पिता और माता से उनको जीन्स एक जाएगा नेगेटिव का, तो वो बच्चा नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे जो ज्यादा डोमिनेंट ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव वाला है, तो मोस्टली ज्यादा कॉमनली लोगों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। तो अगर हमने चेक करा और बच्चे के पिता का ब्लड ग्रुप, मतलब उस पेशेंट के हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो अब बच्चे का क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है? या तो बच्चा RH नेगेटिव होगा, जो बच्चा माँ के पेट में पल रहा है, या वो बच्चा पॉजिटिव होगा, उसके पिता के साथ में मैच करेगा। अब अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप जो मदर के अंदर नेगेटिव मदर है और बच्चा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, ठीक है, तो अब ऐसे वाले में जिस समय डिलीवरी होती है उस समय थोड़ा बहुत बच्चे का ब्लड मदर के साथ में मिक्स करता है, और उसकी वजह से मदर की बॉडी के अंदर कुछ RH पॉजिटिव जो कि बच्चे का ब्लड ग्रुप था उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है। तो अगर पहली प्रेगनेंसी है तो नॉर्मली इतना बस एंटीबॉडीज बन जाती है, वो बच्चा जो फर्स्ट वाला है वो तो पैदा अपना हो जाता है। सेकंड प्रेगनेंसी में अगर फिर से, क्योंकि पिता तो सेम ही है पॉजिटिव, तो बच्चा फिर से अगर पॉजिटिव होगा, तो अब मदर के यहाँ से जो RH नेगेटिव मदर है वहां से एंटीबॉडीज जाएंगी और बच्चे का जो पॉजिटिव ब्लड है उसके अगेंस्ट काम करेंगी, और बच्चे के जो रेड ब्लड सेल्स हैं बच्चे के ब्लड को बेसिकली किल करेंगी। तो अब ये वाला बच्चा मदर के अंदर अनीमिया होने लग जाएगा, क्योंकि बच्चे के खून का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो तो किल कर रहे हैं एंटीबॉडीज। तो ये बच्चा अनीमिक हो जाएगा, और अनीमिक होने के बाद में बच्चा कमजोर होकर के कई दफा बच्चा अंदर ही, यूट्रस के अंदर ही डेथ हो जाती है, या बच्चे के अंदर बहुत सारी सूजन आ जाती है, पेट में पानी भर गया, लंग्स में पानी भर गया, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे को पीलिया हो सकता है, जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं। तो ये सारी चीजें, खैर ये बहुत बड़ी सी चीज है समझाने के लिए, लेकिन शॉर्ट में अगर हम आपको बताएं तो ये ब्लड ग्रुप की ये इंपॉर्टेंस है कि हमें मदर का ब्लड ग्रुप चेक करना है। फादर का अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अब अगला क्वेश्चन पॉइंट जो है कि इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन NTD का इंजेक्शन आता है, तो ये इंजेक्शन मदर को एक तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लगाया जाता है 28 हफ्ते पे, जब प्रेगनेंसी 7 महीने की होती है, और एक डिलीवरी के बाद अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप होने के बाद चेक किया जाता है, अगर बच्चा पॉजिटिव ही है तो मदर को इंजेक्शन लगाया जाता है विदिन 72 आवर्स, 72 घंटे के अंदर अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है NTD का, और ये इंजेक्शन अगली प्रेगनेंसी में अगले होने वाले बच्चे को कुछ हद तक प्रोटेक्शन देता है। तो इसका मैसेज ये हुआ कि अगर आपके घर में हस्बैंड वाइफ में अगर अपोजिट ब्लड ग्रुप है आपके, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, तो अगर आपको मालूम है तो जब भी प्रेगनेंसी हो तो उसके लिए डॉक्टर को बताएं, और जो टेस्ट है ताकि उस समय पे NTD का इंजेक्शन दिया जा सके और बच्चे की और माँ की जान बचाई जा सके।